गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज राजेश एंड वाचिंग एंजल टेक एनालिसिस। बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की। देखेंगे कल के लिए हमारे लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है, कहां से कल अपने को बाइंग के ट्रेड मिल सकते हैं और कहां से अपने को सेलिंग के ट्रेड मिल सकते हैं। तो पूरा कंप्लीट ट्रेडिंग प्लान मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, जैसे कि आज हमने देखा कि बैंक निफ्टी में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही एक जबरदस्त डाउन मूव देखने को मिला। ठीक है, और जैसा कि कल हमने प्लान बनाया था, मार्केट एग्जैक्ट उस हिसाब से चली और अपने को देखिए, अगर आप उस लेवल्स को एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है ना, तो आपके पास वो प्रॉपर प्लान एक रेडी होना चाहिए कि मैंने यहां से इस ट्रेड को लेना है, सेलिंग करनी है या फिर यहां से बाइंग करनी है। प्लान आपके पास रेडी होना चाहिए। अगर आप लाइव मार्केट में जाकर के सोच रहे हैं कि मुझे कहां पर ट्रेड लेना है, तो आपको उस ट्रेड को करने का कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा और उस आप ट्रेड को ज्यादा देर तो होल्ड भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं पहले बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी ने देखिए फाइनली यहाँ पर आज की जो ओपनिंग हुई थी, ओपनिंग अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ओपनिंग एक एग्जैक्ट रेजिस्टेंस एरिया के आसपास हुई। ठीक है, ये जो एरिया था ये हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया था। तो इस रेजिस्टेंस एरिया के आसपास मार्केट ओपन करती है और ओपन करने के बाद मार्केट में बड़ी कैंडल यहाँ पर देखने को मिलती है, बड़ी जबरदस्त मूव यहाँ पर देखने को मिली। अभी मैं आप लोगों को 15 मिनट के चार्ट में भी लेकर के चलूंगा, वहां पे समझाऊंगा कैसा हमने प्लान बनाया था और मार्केट ने किस तरीके से आज बिहेव किया और कल का ट्रेडिंग प्लान क्या होगा। अब देखिए, अब यहाँ पर हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है वो है यहाँ पर आज का जो डे लो लगा हुआ है। अगर मार्केट इसी फ्लो में इसके नीचे आती है तो अपने पास जो अगला सपोर्ट मिलेगा वो मिलेगा ऑलमोस्ट 44,170 के आसपास। तो मार्केट में भी इसी फ्लो में आ सकती है, या तो मार्केट देखिए यहाँ पर एक और मार्केट के लिए लेवल हो सकता है 44,500 के आसपास। 44,500 और 44,180। ठीक है, ये दो लेवल यहाँ पर इंपॉर्टेंट होंगे अगर मार्केट डे लो ब्रेक करती है तो। अब यहाँ पर देखिए हो क्या सकता है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर अब स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया है। स्ट्रक्चर कौन सा, ये देखिए, ये इस तरीके से स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया है। अब ये वाला लेवल आज हमने ब्रेक डाउन किया है। ठीक है ना, अब अपने को सबसे अच्छा ट्रेड तब मिलेगा जब मार्केट अगेन इस लेवल के आसपास जाएगी रीटेस्ट के लिए। रीटेस्ट के लिए जाए मार्केट और यहां से ऊपर जो ट्रेंड लाइन आ रही है, इस ट्रेंड लाइन के आसपास अपने को कोई सिग्नल मिले, वहां से मार्केट एक अच्छा डाउन मूव अपने को अगेन दे सकती है, एक अच्छा ट्रेड अपने को अगेन मिल सकता है। तो चलिए चलते हैं 15 मिनट के चार्ट में। 15 मिनट के चार्ट में चल के देखते हैं कि हमारा प्लान किस तरीके से एग्जीक्यूट हुआ और कल का ट्रेडिंग प्लान क्या होगा। देखिए, जैसा कि यहाँ पर मैंने ये चार्ट मैंने आप लोगों को टेलीग्राम में भी पोस्ट किया था, तो आई होप आप लोगों ने वो चार्ट देखा होगा। जैसा कि हमने यहाँ पर ऑलरेडी प्लान किया था कि मार्केट इस लेवल को ऑलरेडी 3 टाइम्स ऊपर की तरफ और यहाँ पर 4 टाइम्स नीचे की तरफ टेस्ट कर चुकी है। ठीक है, और मार्केट की जो क्लोजिंग आई थी वो कहां पर आई थी, एकदम सेंटर में आई थी। तो मैंने बताया था कि अगर मार्केट इस लेवल पर ऊपर वाले जो हमारे पास असेंडिंग चैनल है, इस लेवल को टेस्ट करती है तो मार्केट नीचे वाले चैनल को टेस्ट करने के लिए आ सकती है। लेकिन अगर मार्केट गैप डाउन होती है और इस चैनल के आसपास ओपन होती है तो यहां से हम बाइंग का ट्रेड देखेंगे। ठीक है, तो फाइनली यहां पर देखिए अपना ट्रेड परफेक्ट एग्जीक्यूट हुआ। मार्केट कहां पर ओपन हो रही है, मार्केट एग्जैक्ट ओपन होती है इस चैनल के रेजिस्टेंस के आसपास। दूसरा यहां पर जो मैंने ये रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रखा हुआ है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये वाला एरिया हमारे पास सपोर्ट एरिया था। यहां पर मार्केट ने सपोर्ट लेकर के बाउंस बैक करने की कोशिश की थी और फाइनली यहां पर ब्रेक डाउन हुआ था। अब मार्केट ने ये ब्रेक डाउन करने के बाद मार्केट कभी भी इस लेवल को टेस्ट करने के लिए नहीं आई। ठीक है ना, रीटेस्ट करने के लिए नहीं आई और मार्केट ये फर्स्ट टाइम यहां पर रीटेस्ट करने के लिए आई थी। मैंने आपको ये भी बताया था कि यहां पर मे भी आपको कोई ब्रेकआउट होता हुआ दिखे तो आपको उस ब्रेकआउट में ट्रैप नहीं होना है, क्योंकि यहां पर हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया पड़ा हुआ है जहां से मार्केट नीचे आ सकती है। और फाइनली देखिए एग्जैक्ट मार्केट इसी लेवल को टेस्ट करके मार्केट कंटिन्यू एक नीचे की तरफ आती चली गई। अब यहां पर अगर 15 मिनट के चार्ट में देखेंगे तो कोई भी ऐसी कैंडल नहीं दिख रही है जिसने प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक किया हो। यहां पर आकर के जरूर थोड़ा सा दिखा था, लेकिन अगेन मार्केट अपने इस कवर कैंडल के लो को इसने ब्रेक कर दिया। अब देखिए, अब यहां पर हमको कल क्या करना है, कल किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं उसके बारे में हम प्लान करेंगे। तो देखिए यहां पर अभी जो हमारे पास जो प्रेजेंट लेवल है, जो मार्केट ने फिलहाल जो ब्रेक किया है वो ये वाला लेवल है। यहां से मार्केट देखिए ऊपर की तरफ गई है और ये लेवल हमारे पास ब्रेक डाउन हुआ है। तो अब हमारे पास अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है तो कौन कौन से लेवल अपने को रेजिस्टेंस की तरफ मिल सकते हैं, एक तो ये लेवल हमारे पास। ठीक है, यहां पर अगर मार्केट इस लेवल के आसपास ओपन होती है तो यहां पर सबसे अच्छा ट्रेड बनेगा कि मार्केट ओपन हो इस लेवल के आसपास और यहीं से अपने को एक सेलिंग का ट्रेड देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए मार्केट इस लेवल पर जा करके थोड़ा सा प्राइस एक्शन दिखा करके इस लेवल पर आ जाती है 45,600 के आसपास अगर आ जाती है, तो ये सबसे अच्छा हमारा ट्रेड यहां पर बनने वाला है। क्योंकि देखिए, जैसा कि हमने ये वाला ऊपर वाला लेवल देखा कि मार्केट ने ब्रेक डाउन करने के बाद आज ये पहली बार रिटेस्ट करने के लिए गई थी, सो सेम लेवल हमारे पास ये वाला ही बन चुका है। अब आप कहेंगे ये वाला भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन हमको प्रेजेंट मूवमेंट में देखना होता है कि मार्केट ने अभी करंटली लेटेस्ट कौन सा लेवल ब्रेक किया है। तो लेटेस्ट लेवल ये है हमारा। ठीक है, तो यहां पर देखिए अगर मार्केट कल गैप अप ओपन होती है, मान लीजिए गैप अप ओपन होती है इस लेवल के आसपास और यहां पर अपने को पहली कैंडल ही कोई बियरिश देखने को मिल जाती है, तो अगेन यहां पर एक बियरिश ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, मार्केट यहां पर आकर के थोड़ा सा होल्ड कर सकती है। मे बी अगर मार्केट यहां पर आकर के होल्ड करना स्टार्ट करती है
और ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करती है तो मे बी अगेन अपने को मार्केट ऊपर की तरफ जाती हुई दिख सकती है। मतलब समझ लीजिए ये एक रेंज क्रिएट हो सकता है मार्केट में कल के दिन। तो हमारे पास ये लेवल चाहे यहां से लेकर के यहां तक, चाहे इस लेवल से लेकर के ब्रेकडाउन लेवल से लेकर के इस लो लेवल तक, मे बी इसके अंदर एक रेंज क्रिएट हो सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा जैसे ही मार्केट इस लेवल को ब्रेक डाउन करेगी अपने को अगेन एक अच्छा अपने को सेल का ट्रेड मिल सकता है। ठीक है, दूसरी बात, अगर मान लीजिए मार्केट एक बड़ा गैप अप ओपन हो जाती है, इस लेवल के आसपास गैप अप ओपन हो जाती है और मार्केट यहां पर जाकर कोई रेंज वगैरह बनाना स्टार्ट करती है, तो मार्केट जैसे ही नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करेगी हम यहाँ पर शॉर्ट का ट्रेड देखेंगे। ठीक है, देखिए बाइंग के लिए अभी अपने को कोई खास अपॉर्चुनिटी मिलने वाली नहीं है। बाइंग के लिए अपने को अपॉर्चुनिटी मिलेगी तब जब मार्केट इस रेंज के अंदर अगेन एंटर कर जाएगा और यहां से मे बी प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा तो अपने को अपॉर्चुनिटी मिलेगी बाइंग की। अदरवाइज फिलहाल अपने को सेलिंग के लिए देखना है। तो मैंने आपको बता दिया, देखिए बाइंग का लेवल ये हो सकता है जब मार्केट यहां पर ऊपर की तरफ ओपन हो, ऊपर की तरफ ओपन होने के पहले ऊपर की तरफ ओपन हो, पहले मार्केट नीचे गिरे, पहले मार्केट नीचे गिरे और यहां पर अगर कोई सिग्नल दे तो अपने को बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ठीक है, या तो सेलिंग की अपॉर्चुनिटी, मार्केट मान लीजिए कि इसी लेवल के आसपास मान लीजिए गैप अप ओपन होती है, इस लेवल के आसपास सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और हमारे पास 45,620 630 के आसपास यहाँ पर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए मार्केट किसी कंडीशन में मान लीजिए गैप डाउन ओपन हो जाती है तो हम क्या करेंगे? तो गैप डाउन के लिए मैं यहाँ पर आपको एक बड़े टाइम फ्रेम में लेकर के चलता हूँ। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट एरिया अपने को बड़े टाइम फ्रेम में ही दिखेगा। अगर मार्केट मान लीजिए गैप डाउन ओपन हो जाती है तो हमारे पास जो सपोर्ट होंगे वो आने वाले वो है ऑलमोस्ट 44,300 के आसपास। ठीक है, 44,350 के आसपास एक हमारे पास यहाँ पर सपोर्ट लेवल होगा और एक सपोर्ट लेवल होगा यहाँ पर हमारे पास 44,750 के आसपास। तो मे बी अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है और गैप डाउन ओपन होने के बाद इन लेवल पर अगर कोई मार्केट बुलिश कैंडल बनाती है तो मे बी एक अपने को अप मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है ना, जो कि इसको यहाँ पर लेकर के आएगा 45,600 के आसपास। अगर मार्केट मान लीजिए 44,000 43,980 990 के आसपास यहाँ पर ओपन होती है और यहाँ कोई बुलिश कैंडल बनाती है या मार्केट रेंज में चली जाती है, रेंज में जाने के बाद मार्केट जिस तरफ ब्रेकआउट करेगी, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगी तो हम बाइंग हो जाएंगे और नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करेगी तो हम यहाँ पर सेलर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बैंक निफ्टी को देख लेते हैं कि निफ्टी में हमारे पास यहाँ पर कल का प्लान क्या है। देखिए निफ्टी में जैसे कि हम यहाँ पर कंटिन्यू प्लान बना रहे थे, देखिए यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पहले बताया था कि मार्केट इस लेवल पे जो है नीचे की तरफ आ सकती है और देखिए उसके बाद मार्केट ने कभी हाई को ब्रेक नहीं किया और कंटिन्यू मार्केट नीचे की तरफ चलती आ रही है। अब हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है वो है यहाँ पर 21,000 का लेवल। 21,000 का जो लेवल है वो देखिए एक राउंड फिगर लेवल भी है और राउंड फिगर जो लेवल होते हैं वो एक सपोर्ट और एज ए रेजिस्टेंस की तरह बहुत अच्छा काम करते हैं। तो यहाँ पर अगर मार्केट अपने लो को ब्रेक करती है तो अगला जो सपोर्ट होगा वो हमारे पास वो होगा 21,000 के आसपास। देखिए, और उसके बाद में आपको यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मेरा डेली का चार्ट है, डेली का चार्ट हमने ड्रॉ करके रखा हुआ है और मार्केट कंटिन्यू इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट ले रही है। ठीक है ना, 3 बार मार्केट ने ऑलरेडी इस लेवल पर 2 बार रेजिस्टेंस लिया है और एक बार ब्रेकआउट करने का सपोर्ट लिया है। तो मे भी मार्केट अगर 21,000 के लेवल को भी यहाँ ब्रेक डाउन करेगी तो इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट ले सकती है। इस ट्रेंड लाइन के आसपास आकर के अगर मार्केट टाइम स्पेंड करना स्टार्ट करती है और यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करती है तो अपने को एक अच्छी खासी अपमूव देखने को मिल सकती है। लेकिन मे बी यहाँ पर आने के लिए मार्केट को 2 से 3 दिन का समय लग सकता है। लेकिन अगर इसी फ्लो में कल मार्केट नीचे की तरफ आ गई तो शायद अपने को कल ही यहाँ से मार्केट में अपमूव देखने को मिल सकता है। लेकिन इस ट्रेंड लाइन के आसपास, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि कल अपने को बाइंग होती ओपन होती बाय करना है, तो बाय नहीं करना है इस लेवल के आसपास आने के बाद। ठीक है ना, फिलहाल हम हमारा जो व्यू है यहाँ पर वो क्लियर कट अभी बियरिश व्यू है। ठीक है, अब यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट में चलते हैं। देखिए यहाँ पर भी जैसा कि हमने वीडियो में डिस्कस किया था, सेम मार्केट ने उसी तरह से एग्जैक्ट यहाँ पर बिहेव किया। मार्केट देखिए ओपन कहां पर हो रही है, ओपन एग्जैक्ट हमारे पास ट्रेंड लाइन जो हमारे पास असेंडिंग चैनल है इसके रेजिस्टेंस पर ओपन हो रही है। मैंने बताया था ना आपको कि मान लीजिए आपको यहाँ पर ट्रेंड का ब्रेकआउट होता हुआ दिखेगा, इस रेजिस्टेंस का हाई का ब्रेकआउट होता हुआ दिखेगा और आप यहाँ पर आपको यहाँ पर बाइंग नहीं करना है। लेकिन अगर आप यहाँ पर बाइंग करेंगे तो बिल्कुल बुरे तरीके से ट्रैप हो जाएंगे और मार्केट वन वे में नीचे की तरफ आ जाएगी। और सेम चीज हुई यहाँ पर कि मार्केट ने आपको यहाँ पर ब्रेकआउट दिखाया, कई लोगों ने यहाँ पर बाइंग का भी ट्रेड बनाया होगा, लेकिन जिसने वीडियो देखी होगी, जिसने प्लान को देखा होगा और जिसने एक्सरसाइज की होगी, जिसने प्रैक्टिस की होगी, उसने इस मूव को जरूर कैप्चर किया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मार्केट कंटिन्यू नीचे की तरफ आती चली गई। अब यहाँ पर देखिए जो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है वो पहला लेवल हमारे पास यहाँ पर दिख रहा है। अब जो रेजिस्टेंस हमारे पास निकल के आ रहे हैं वो सारे रेजिस्टेंस भी मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ठीक है, देखिए हमको अगर सेलिंग का ट्रेड बनाना है ना तो वेट करिए, मार्केट को थोड़ा सा ऊपर की तरफ आने दीजिए क्योंकि मार्केट ऑलरेडी काफी गिर चुकी है नीचे की तरफ। ओके, अब हमारे पास जो रेजिस्टेंस के लेवल निकल के आ गए वो सारे रेजिस्टेंस के लेवल ये मैंने ड्रॉ कर दिए हैं। आप चाहें तो इसको कॉपी कर सकते हैं, देख सकते हैं और उसके बाद इस पर एनालिसिस कर सकते हैं। अब मार्केट अगर यहां से कंटिन्यू गैप डाउन ओपन हो जाती है तो मैं सेलिंग के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा। मान लीजिए कि मार्केट गैप डाउन ओपन हो गई,
21,000 के आसपास, ऑलरेडी 150-200 पॉइंट गैप डाउन ओपन हो गई, तो फिर उसमें अपने को क्या मिलेगा? नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? उसमें कुछ नहीं मिलने वाला है। अपने को यहाँ पर वेट करना है मार्केट को पुल बैक करने का, मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ एक जाए, ठीक है ना, पुल बैक नहीं सच यहाँ पर बाउंस बैक करे। अब मार्केट यहाँ पर ऊपर की तरफ जाए, या तो मार्केट इस लेवल के आसपास 41,420 के आसपास या 21,500 के आसपास, इन दोनों लेवल के आसपास अगर मार्केट यहाँ पर कोई बेरिश कैंडल देती है तो हमको यहाँ पर सेलिंग का ट्रेड मिल सकता है। मान लीजिए मार्केट यहाँ पर कल फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट करती है, ठीक है, और इस लेवल के आसपास आकर के मार्केट यहाँ पर स्ट्रक्चर चेंज करती है, तो जैसे ही मार्केट स्ट्रक्चर चेंज करेगी हम यहाँ पर शॉर्ट का ट्रेड ले लेंगे, ठीक है ना। या मार्केट इसी फ्लो में समझ लीजिए यहाँ तक चली गई जो इसका प्रेजेंट लेवल था, इस लेवल पर जाकर के मार्केट यहाँ पर रेंज बनाना स्टार्ट करती है, और रेंज बनाने के बाद मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करती है, तो भी हम यहाँ पर क्लियर कट शॉर्ट का ट्रेड ले लेंगे, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि ये लेवल आप ध्यान से देख लीजिए, इन्हीं लेवलों से कल मार्केट में सेलिंग आएगी। 21,500 का लेवल हो गया, और यहाँ पर 21,420 430 का लेवल हो गया, और यहाँ पर हमारे पास 21,300 का लेवल हो गया, ठीक है। तो ये तीनों लेवल हमारे पास सेलिंग के लेवल हैं। अगर मान लीजिए मार्केट फ्लैट ओपन हो जाती है, ना तो मार्केट गैप अप ओपन होती है और ना ही गैप डाउन ओपन होती है, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? मान लीजिए मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन हो जाती है और यहाँ पर मार्केट एक रेंज बनाना स्टार्ट कर देती है इसके अंदर, ठीक है, यहाँ पर रेंज बनाना स्टार्ट करती है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करती है तो ध्यान रखिएगा ये हम ट्रेड के अगेंस्ट चले जाएंगे, जो हमारा ट्रेंड चल रहा है, तो यहाँ पर हमको 1/3 या 1/4 क्वांटिटी अपने को ट्रेड करना है। मान लीजिए कि आप यहाँ पर 400 क्वांटिटी, अगर मान लीजिए आप नॉर्मल डेज में ट्रेड करते हैं तो आप यहाँ पर 100 क्वांटिटी ही ट्रेड करिए, क्योंकि यहाँ पर हम ट्रेंड के अगेंस्ट चले जाएंगे। हाँ, अगर मार्केट इसी फ्लो में, जैसे मान लीजिए मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन हो रही है, फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट यहाँ पर रेंज बनाना स्टार्ट कर रही है मॉर्निंग सेशन में, और उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर रही है, तो आप यहाँ पर 400 की जगह 500 क्वांटिटी भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा जो आने वाला हमारा जो सपोर्ट है वो 21,000 लेवल के आसपास हमारा सपोर्ट है, वहां पर अपने को प्रॉफिट बुक करना होगा। मतलब नीचे के लिए हमारे पास अभी काफी स्कोप बचा हुआ है। अभी मार्केट की जो क्लोजिंग है वो 21,239 के आसपास है, और जो हमारे पास यहाँ पर जो आज का जो लो लगा हुआ है वो 21,193 के आसपास, मतलब 200 पॉइंट यहाँ से हमको नीचे की तरफ डाउन मूव अभी अपने को और मिल सकती है। लेकिन अगर मार्केट इस सिचुएशन में जाती है, मार्केट फ्लैट ओपन होकर के रेंज बना करके ब्रेक डाउन करके जाती है, तो ही मैं शॉर्ट के लिए देखूंगा। अगर मार्केट निफ्टी में गैप डाउन ओपन हो जाती है तो मैं शॉर्ट के लिए मैं इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा, तो मैं यहाँ पर वेट करूंगा। वेट किस चीजें करूंगा कि मार्केट यहाँ पर ऊपर की तरफ आए तो मैं शॉर्ट करूंगा। मार्केट सबसे आइडियल सिचुएशन होगी कि मार्केट यहाँ पर स्टार्टिंग में पहले ओपन हो, मान लीजिए फ्लैट ही ओपन हो, फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट पहले ऊपर की तरफ जाए, तो जो ये प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है इसमें भी हमने पार्टिसिपेट करना है। और लेकिन मार्केट जब 21,500 के पास आ जाएगा तो यहाँ पर क्लियर कट जैसे स्ट्रक्चर चेंज होगा हमको यहाँ पर शॉर्ट का ट्रेड लेना है, और ये भी मे बी मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है डबल बॉटम पैटर्न बनाने के लिए, जहां से मार्केट दोबारा बाउंस बैक हो सकती है, ठीक है। तो चीजों को ध्यान से देखिए, सीखिए, समझिए, एनालिसिस करिए, और एनालिसिस करने के बाद ही ट्रेड लीजिए। देखिए कभी भी ऐसा मत करिए कि आप 9:15 बजे मार्केट में बैठे और मार्केट में बैठते ही आपने कोई बियरिश कैंडल देखा, कोई बुलिश कैंडल देखा तो इमीडिएटली आप उस ट्रेड के अंदर जंप कर गए। नहीं, आपके पास पहले प्रॉपर प्लान होना चाहिए और उस प्लान को आपने एग्जीक्यूट करना होता है। अगर मान लीजिए कि मार्केट उस लेवल पर नहीं खुली या नहीं आई, तब बात अलग है कि आप जो है एक नई एनालिसिस करके एक नया प्लान तैयार कर सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट उस लेवलों के अंदर खुल रही है, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए इस लेवल के अंदर मार्केट खुल रही है, हमारे रेंज के अंदर खुल रही है, तो हमने ये प्लान बनाया हुआ था कि मार्केट यहाँ पर जैसे ही ओपन होगी कोई भी बेरिश कैंडल अपने को दिखेगी तो हम यहाँ पर शॉर्ट कर देंगे। अब देखिए यहाँ से शॉर्ट किया हुआ मार्केट कितना जबरदस्त नीचे की तरफ गिरी है, ठीक है। दूसरा मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज मेरा जो है लाइफ टाइम जो हाई प्रॉफिट हुआ है, मतलब जितना मैंने आज प्रॉफिट बनाया है इससे पहले मैंने लाइफ में कभी नहीं बनाया था। जो पिछला मैंने बनाया था आज मैंने उस रिकॉर्ड को भी ब्रेक किया है, मतलब समझ लीजिए उससे भी मैंने कहीं 50% मोर देन प्रॉफिट बना लिया, ठीक है ना। मतलब अगर समझ लीजिए पिछला प्रॉफिट मेरा 100 रुपए था तो आज का प्रॉफिट मेरा 150 रुपए, बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया है। तो देखिए ये सब चीज पॉसिबल हुआ है सिर्फ एक हार्ड वर्क से, और जो मैं कुछ सेटअप ट्रेडिंग को सेटअप को मैं ट्रेड करता हूँ उनसे मैंने अपने कुछ सेटअप बनाए हुए हैं, ठीक है ना। मैं उन्हीं सेटअप को मैं कंटिन्यू ट्रेड करते रहता हूँ और वो सेटअप मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, ठीक है। तो चलिए आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, और नए लोगों से रिक्वेस्ट है जो पहली बार चैनल को देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे तो मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा, मैं आप लोगों के लिए कंटिन्यू वीडियो लाता रहूंगा, ठीक है। तो चलिए आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय माता दी।